नमस्ते। स्टॉक मार्केट, ये शब्द सुनते ही क्या मन में थोड़ी घबराहट, थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है? अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल आम बात है। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये दौलत बनाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया भी हो सकता है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में आता है वो ये कि क्या स्टॉक मार्केट एक तरह का जुआ है? देखिए, सवाल तो बिल्कुल जायज़ है, पर क्या ये सच में सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर समझदारी से उठाया गया एक कदम? चलिए, इस पूरी बातचीत के आखिर तक उम्मीद है इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं स्टॉक, शेयर, पर आखिर ये होता क्या है? इसका मतलब क्या है? शेयर, स्टॉक, इक्विटी, हाँ, ये शब्द सुनने में तो अलग-अलग लगते हैं, पर मजे की बात यह है कि इन सबका मतलब एक ही है। आसान भाषा में कहें तो ये एक सर्टिफिकेट है, एक सबूत है कि आप किसी जानी-मानी कंपनी में एक बहुत छोटे से हिस्से के मालिक हैं। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आप उसका एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। बस स्टॉक खरीदना भी कुछ ऐसा ही है। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप असल में उस कंपनी की ग्रोथ में एक छोटे से पार्टनर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि स्टॉक क्या होता है, पर सवाल ये है कि ये मिलता कहाँ है? इसको खरीदते बेचते कैसे हैं? चलिए अब मार्केट के काम करने के तरीके को समझते हैं। ये कोई आम बाजार नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। किसी भी स्टॉक की कीमत का पूरा खेल सिर्फ दो चीजों पर टिका है, डिमांड और सप्लाई। मतलब जब किसी स्टॉक को खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कीमत ऊपर चली जाती है, और वहीं जब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत नीचे आ जाती है। ये बाजार का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी नियम है। और हाँ, ये सारा लेन देन ऐसे नहीं कि कहीं भी हो जाता है। इसके लिए अपने देश में दो मेन मतलब ऑफिशियल मार्केट्स हैं, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि ये डिमांड और सप्लाई अचानक घटती बढ़ती क्यों है? ऐसा क्या होता है कि लोग अचानक कोई शेयर खरीदने या बेचने लगते हैं? इसके पीछे कई वजह होती हैं। जैसे कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा, कोई बड़ी खबर आ गई, देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है, और यहाँ तक कि मार्केट का मूड कैसा है। ये सब चीजें कीमत पर असर डालती हैं। अब एक बहुत बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। स्टॉक मार्केट में शामिल होने के दो रास्ते हैं, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। पर सच तो ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया हैं। इन्वेस्टिंग को समझ लीजिए कछुए की चाल, धीमी लेकिन लंबी रेस के लिए। यहाँ एक अच्छी कंपनी को चुनकर उसमें सालों साल के लिए पैसा लगाया जाता है, उसके बिजनेस में पार्टनर बनने की सोच के साथ। और ट्रेडिंग, वो है खरगोश की दौड़, तेजी से छोटे समय में ही कीमतों के उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की कोशिश। चलिए अब थ्योरी से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मान लीजिए किसी को शुरू करना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? एक बेसिक सी चेकलिस्ट बनाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करने के लिए दो तरह के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला है डीमैट अकाउंट। इसे बस एक डिजिटल तिजोरी समझिए, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं। और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां से आप असल में खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले बस ये 5 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, क्या कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है? दूसरा, क्या उसकी सेल और रेवेन्यू बढ़ रहा है? तीसरा, कहीं कंपनी पर हद से ज्यादा कर्ज तो नहीं है? चौथा, कंपनी के मालिकों की खुद उसमें कितनी हिस्सेदारी है? और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, क्या कंपनी का काम करने का तरीका समझ में आ रहा है? अच्छा, एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है, पीई रेशियो। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा सिंपल। ये बस ये बताता है कि एक कंपनी की 1 रुपए की कमाई के बदले में लोग उसका शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि कोई स्टॉक कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। असली वेल्थ बनाना ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने का खेल नहीं है, ये सही माइंडसेट, सही सोच रखने का खेल है। कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसका सीधा सा मतलब है आपकी कमाई पर भी कमाई होना।
जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि आपकी कमाई भी आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देती है। बिल्कुल एक छोटे से स्नोबॉल की तरह, जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते विशाल बन जाता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां बड़ा रिवॉर्ड है वहां थोड़ा रिस्क भी है। पर इस रिस्क को मैनेज करने के भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। दूसरा, धैर्य, ये रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। और तीसरा, भेड़ चाल से बचिए। सिर्फ इसलिए पैसा मत लगाइए क्योंकि सब लगा रहे हैं। अपनी थोड़ी रिसर्च खुद कीजिए। तो अब जब सारी बेसिक बातें सामने हैं, तो सवाल वही है, इस सफर का पहला कदम क्या होगा? देखिए, पहला कदम हमेशा सीखना होता है, जानकारी लेना होता है, और उसके बाद एक छोटा सा लेकिन सोचा समझा कदम उठाना होता है। उम्मीद है ये बातचीत उस पहले कदम को उठाने में थोड़ी मदद जरूर करेगी।